हाथ। राजा का असली ताज बहुत समय पहले एक विशाल साम्राज्य में वीरेंद्र नाम का राजा रहता था। उसका साम्राज्य समृद्ध था, सोना चांदी की खाने, हरे भरे खेत और खुशहाल प्रजा। परंतु राजा के हृदय में एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। बाहर से वह शक्तिशाली दिखता था, लेकिन भीतर से हमेशा डर और संदेह में जीता था। राजा सोचता, क्या मैं सचमुच अच्छा शासक हूं? क्या मेरी शक्ति केवल मेरी सेना और धन पर टिकी है? अगर यह सब छिन जाए तो क्या बचेगा मेरे पास? इन्हीं सवालों के बीच समय बीतता गया। पहला झटका, एक दिन पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया। भीषण युद्ध हुआ। राजा की सेना वीर थी, परंतु विश्वासहीन राजा ने खुद का साहस खो दिया। युद्ध हार गया और उछल से भागना पड़ा। वह अपने ही राज्य में भटकता रहा, परंतु लोग अब उसे पहचानते ही नहीं थे। जो कभी झुककर उसके चरण छूते थे, अब उसके पास आने से भी कतराने लगे। उस रात जंगल में अकेला बैठकर राजा रो पड़ा। आकाश की ओर देखकर बोला, हे प्रभु, मैंने सब कुछ खो दिया। क्या ये मेरी गलती थी? क्या मैं राजा बनने योग्य नहीं था? हवा में ठंडी सरसराहट हुई, मानो प्रकृति उसके दर्द को सुन रही हो। मुलाकात साधु से अगली सुबह। जंगल में उसे एक वृद्ध साधु मिले। साधु की आंखों में करुणा थी, चेहरे पर शांति। राजा ने उनसे अपना दुख कहा। मेरे पास महल, धन, सेना सब था, पर आज मैं खाली हाथ हूं। सब कुछ मुझसे छिन गया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तूने केवल सोने चांदी का ताज पहना था, पर असली ताज दिल और आत्मा पर पहना जाता है। शक्ति उस इंसान की नहीं होती जिसके पास सेना हो, बल्कि उस इंसान की होती है जो स्वयं पर विश्वास रखता हो। राजा स्तब्ध रह गया। उसने पूछा, तो क्या मैं फिर से राजा बन सकता हूं? साधु ने उत्तर दिया, राजा बनना तेरे हाथ में है, पर पहले तू अपने भीतर का राजा ढूंढ। जो अपने मन पर शासन कर लेता है, वही सच्चा सम्राट है। संघर्ष का रास्ता। उस दिन से राजा ने नया जीवन शुरू किया। वह गांव-गांव घूमकर साधारण लोगों के साथ रहने लगा। उसने खेतों में हल चलाना सीखा, मजदूरों संग पसीना बहाया। भूख का दर्द, मेहनत का स्वाद और साधारण जीवन की सच्चाई उसने पहली बार महसूस की। धीरे धीरे उसने जाना कि असली शक्ति सोने में नहीं, बल्कि पसीने में है, तलवार में नहीं, बल्कि विश्वास में है। वापसी का क्षण कई वर्षों बाद जब लोग फिर से राजा वीरेंद्र का नाम लेने लगे, तो पहले जैसे नहीं था। अब वह घमंडी राजा नहीं, बल्कि लोगों का साथी बन चुका था। प्रजा ने उसे वापस अपना शासक बनाने की गुहार लगाई। और जब वह गद्दी पर लौटा, तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, आज मैं राजा इसलिए नहीं कि मेरे पास ताज है, बल्कि इसलिए कि मैं अपने भीतर का डर जीत चुका हूं। अब मुझे शक्ति सेना से नहीं, बल्कि अपने लोगों के विश्वास और अपने आत्मबल से मिलती है। शिक्षा राजा वीरेंद्र की ये कहानी हमें सिखाती है कि असली ताज सोने का नहीं, आत्मविश्वास का होता है। शक्ति बाहरी साधनों से नहीं, भीतर के साहस से मिलती है। जीवन में हार जरूरी है, क्योंकि वही हमें असली जीत का रास्ता दिखाती है। राजा ने सीखा कि जिसने खुद को जीत लिया, उसे कोई दुनिया की ताकत हरा नहीं सकती। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि चाहे हम किसी भी मुकाम पर हों, असली सफलता भीतर के डर और कमजोरी को जीतने में है। वही हमें राजा बनाती है, चाहे हमारे पास ताज हो या न हो।